ओमान में बातचीत की टेबल पर आए ईरान अमेरिका पर दुनिया की नजरें थी। लग ये रहा था कि दोनों युद्ध से बचने का कोई ना कोई तरीका जो है वो निकाल ही लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ना कोई बात सामने आई, ना किसी मुद्दे पर सहमति बन पाई, भविष्य की कोई भी योजना भी नहीं बन पाई। यहां तक हुआ ये कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें साफ साफ यह कह दिया गया कि जिन देशों ने ईरान के साथ व्यापार करना जारी रखा उन पर ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। यानी कि फिर से वही टैरिफ बम की धमकी। यानी ईरान को बख्शने के मूड में ट्रंप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने तेहरान में एक फोरम के दौरान यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनका देश यूरेनियम एनरिचमेंट से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अराक्ची का यह कड़ा रुख उस वक्त सामने आया है जब अरब सागर में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती भी की जा चुकी है। अमेरिकी सैन्य घेराबंदी को नजरअंदाज करते हुए अराक्ची ने यह कहा कि उनकी सैन्य तैनाती हमें डरा नहीं सकती। तो क्या अब अगला कदम होगा ईरान और अमेरिका का महायुद्ध? संजीव जी, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या यह महायुद्ध की तरफ ही आगे बढ़ रहा है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल दोनों की ही ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही रहती है कि वो ये चाहते हैं कि वहाँ की जो इस्लामिक रिजीम कोलैप्स हो जाए। और इसके लिए जाहिर है कि अमेरिका और इजराइल हमेशा से ईरान के ऊपर एक दबाव बनाते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में ईरान के लिए मेरे असेसमेंट के मुताबिक बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो एक डील के लिए तैयार हो जाए। और जाहिर है कि उस डील में अमेरिका ने कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से ईरान के समक्ष रखी है कि पहले उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जो न्यूक्लियर वेपन्स का उनका जो प्रोग्राम है, उसके बारे में कोई भी फर्दर स्टेप लेना उन्हें बंद करना होगा। इस पूरे प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा। और दूसरा, उन्हें अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम पर भी लगाम लगानी होगी। और जिस तरीके से ईरान ने बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई हैं, उसकी रेंज को बढ़ाता जा रहा है, उसके ऊपर भी उसे लिमिट करना होगा, उसको उस पर लगाम लगानी होगी। और तीसरा जो एक बेहद महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि ईरान को अपने जो टेरर प्रॉक्सीज हमास, हिजबुल्लाह, हूती और इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे छोटे बड़े आतंकी संगठनों को सपोर्ट बंद करना होगा। तो ये शर्तें बहुत बड़ी हैं और लेकिन अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के संकल्पबद्ध हैं कि वो इस तरीके की जब तक डील के लिए ईरान तैयार नहीं होता और ईरान इस बात का एश्योरेंस नहीं देता कि वो फर्दर इजराइल को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था वो हमास ने किया था। और वो जो हमास है वो ईरानियन टेरर प्रॉक्सी है। हमास को ईरान के द्वारा ही खड़ा किया गया था और हिजबुल्लाह और हूती भी ईरान के ही टेरर प्रॉक्सीज हैं। और ये जो टेरर प्रॉक्सीज भविष्य में भी इजराइल के ऊपर कोई हमले कर सकते हैं। यदि ईरान इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो ऐसे प्रॉक्सीज को सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कराएगा तो जाहिर है कि ये पूरे इजराइल की सुरक्षा के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी एक बेहतर स्थिति होगी। तो ये ईरान के लिए के समक्ष जो शर्तें रखी गई हैं, ईरान को चाहिए कि वो इस बारे में सकारात्मक कदम उठाए और एक डील के लिए तैयार हो। और अगर डील के तैयार नहीं होता है सर, तो क्या B-2 बॉम्बर्स दोबारा से बम्बर्स आएंगे अमेरिका की तरफ से? ऐसी संभावनाएं निसंदेह दिखाई देती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगभग सारी तैयारियां अपनी पूरी कर रखी हैं और ये बातचीत के पर यदि कोई सहमति नहीं बनती है तो आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बड़े एक्शंस को ले सकता है। इजराइल भी जाहिर है कि उसमें शामिल होगा। ठीक है सर। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड के जो ऑपरेशन है, जो लार्ज स्केल एरियल स्ट्राइक है, वो कंडक्ट करने नहीं जा रहा है। जो अटैक यदि होता है तो वो एक एरियल अटैक ही होगा या कोई स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वेनेजुएला स्टाइल में लॉन्च जरूर कर सकता है। लेकिन ग्राउंड अटैक अमेरिका बड़े पैमाने पर ईरान में नहीं करेगा क्योंकि उसके पुराने अनुभव उसके अच्छे नहीं रहे हैं। ठीक है।